हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर मानव। तो आज हम लोग एक ऐसे केस की बात करने वाले हैं जो मेरे ख्याल से बन सकता है केस ऑफ द ईयर ऑफ 2022 एंड ये है लियान ली का नया केस लैन कूल 3। ये अपग्रेडेड मॉडल है उनके बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैन कूल 2 मैश का और इसमें काफ़ी सारे नए फीचर्स इन्होंने ऐड किए हैं और इसको बनाया है बेटर इन एवरी पॉसिबल वे। तो क्या है इस केस के खास फीचर्स, क्या कुछ चेंज किया है इन्होंने और क्यों बन सकता है ये मेरा सबसे कुछ फेवरेट केस, सबके बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। लैन कूल 3 इनका एक नया प्रीमियम मिड टावर केस है एंड इसको मिड टावर कहना थोड़ा सा मे बी बिल्कुल लाइक लिमिट पे है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है पुराने वाले केस के वर्जन से एंड सिर्फ साइज़ में ही बड़ा नहीं है, एक्चुअली इसका प्राइस भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। जो पुराना वाला केस था वो 8,500 रुपये में आपको मिल सकता था ड्यूरिंग सम सेल्स और मे बी इवन 8,000, लेकिन अब ये जो केस है इसका लॉन्च प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 12,500 तक एंड मे बी कुछ शिपिंग भी उस पर एक्स्ट्रा लगेगी एंड शिपिंग इसकी बहुत ज़्यादा महंगी होने वाली बिकॉज दिस इज़ वन हैवी केस। ये केस अप्रॉक्सीमेटली 14.1 किलोग्राम्स का है एंड लेट मी टेल यू फ्रैक्टल डिज़ाइन मेशिफाई 2 एक्सेल जो एक फुल टावर केस है जो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इट्स अ राक्षस ऑफ अ केस, वो केस 15 किलो का है एंड दिस इज अ मिड टावर मच स्मॉलर देन दैट और इसका वजन ऑलमोस्ट 14 किलोज है। इससे एक बात का पता चलता है इन्होंने इन टर्म्स ऑफ मेटल क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कोई कमी नहीं छोड़ी हुई है एंड यू कैन डेफिनेटली फील इट। दिस इज अ वेरी हाईली नाइसली बिल्ट केस। हमारे पास व्हाइट वाला वेरिएंट है विच इज एक्चुअली ऑल वाइट। ये पुराने वाले की तरह नहीं है कि बाहर से व्हाइट है अंदर से ब्लैक है, ऐसा नहीं, पूरा प्योरली व्हाइट है एंड जो दूसरा वाला है दैट इज ऑल कम्प्लीटली ब्लैक। अब बात करते हैं इस केस के कुछ सबसे कूल फीचर्स के बारे में एंड क्या आप जानते हैं कि रोल्स रॉयस और लियान ली लैन कूल 3 में क्या सिमिलैरिटीज है? वेल द आंसर इज दोनों में है आत्महत्या वाले डोर्स एंड आई एम नॉट सेइंग बिकॉज अगर मैं वो बोलूँगा शायद वीडियो डीमोनेटाइज हो जाए तो मैं उसका कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ये हिंज डोर्स है, पीछे की तरफ से खुलते हैं एंड द हिंज क्वालिटी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी है। साथ ही जिस तरीके से इनको ओपन किया जाता है वो मेरे ख्याल से कुछ सबसे बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डोर्स है आज तक इन टर्म्स ऑफ पीसी केसेस। बिकॉज मैं आपको शो ही करता हूँ सीधा। So this case comes with these large handles जो actually aluminium से बने हुए हैं। This is almost like 2 mm or 3 mm thick aluminium and इसकी construction और जो तरीका है काम करने का बहुत सिंपल है लेकिन इट्स वेरी वेरी नाइस। इनकी इंप्रूवमेंट है पिछले वाले वर्जन में जहाँ पे कोई एक्चुअली ऑप्शन नहीं था डोर को डायरेक्टली ओपन करने का, तो उन्होंने इसको इम्प्रूव किया एंड इम्प्रूव क्या किया इन्होंने इसको एक्चुअली ओवर इंजीनियर किया है। मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी सीरियसली स्पीकिंग इतना ज़्यादा मतलब फ्लेक्स करने की केस मटीरियल्स में, उन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया एंड दे डिड इट। एंड यू नो अनदर फन फैक्ट, इस केस में एक्चुअली 16 हिंजेस है। अगला कूल फीचर है इसका रिवर्सिबल फ्रंट आईओ। फ्रंट आईओ इज़ वेरी गुड फॉर दिस टाइप ऑफ केस। पिछले वाले लैन कूल में USB-C वगैरह नहीं था, एज अ DLC ऑप्शन उन्होंने प्रोवाइड किया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इट कम्स विद द फुल पैकेज। फ्रंट आईओ एक्चुअली कैन बी पोजीशन बिलो एज वेल। मतलब यहाँ पे तो है, अगर आपका मन करे आपको, मतलब आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आप इस पूरे पैनल को निकाल के नीचे भी माउंट कर सकते हैं एंड अगर आप करेंगे तो मुझे बताना क्यों करेंगे, बिकॉज आई थिंक इट्स जो क्लियरेंस होगी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये जो लियान ली लोगो है आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं और इसको सही ओरिएंटेशन पे लगा सकते हैं, जो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा अटेंशन टू डिटेल है। अब बात करते हैं एक सिग्नेचर कूल फीचर ऑफ द लैन कूल सीरीज, वो है इसके रेडिएटर ब्रैकेट्स। लैन कूल 2 में एक बहुत ही कूल फीचर क्या था कि वो जो सामने वाला फ्रंट रेडिएटर माउंट था वो आप निकाल सकते थे एंड उसको अलग अलग पोजीशन पे एडजस्ट कर सकते थे। यहाँ वो फीचर तो है लेकिन उसको स्टेरॉइड्स पे रखा गया है। यहाँ पे वो पूरा का पूरा मैकेनिज्म फ्रंट ब्रैकेट वाला वो एक्चुअली स्प्रिंग लोडेड है, कोई टूल्स की जरूरत नहीं, कोई स्क्रूज वगैरह की जरूरत नहीं, सिर्फ एक पुश से निकाल सकते हैं। एंड एक्चुअली आप उसको 4 पोजीशंस पे अलग अलग रख सकते हैं डिपेंडिंग आपको क्या चाहिए। आपको एक्चुअली एयर कूलिंग करनी है या फिर रेडिएटर लगाना है या AIO लगाना है, उसके डिपेंडिंग आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं। एंड देयर इज अ वेरी गुड डिफरेंस विद द पोजीशनिंग, मतलब फ्रॉम 50 mm 80 mm तक की क्लियरेंस आपको मिल जाती है, विच इज़ अ वेरी नाइस ऑप्शन। इन्होंने थोड़ा सा और एक स्टेप आगे लेते हुए जो ऊपर का ब्रैकेट है और PSU शाउट के ऊपर वाला ब्रैकेट है उसको भी रिमूवेबल रखा है। आप उनको 2 स्क्रूज से निकालते हैं एंड उसके ऊपर आप रेडिएटर्स अपने फैंस वगैरह माउंट करके दोबारा केस के अंदर डाल सकते हैं, विच मेक्स द असेंबली सो मच बेटर, सो मच फास्टर और आसान हो जाता है सब कुछ करना काम। एंड मैं फिर से कहूँगा दिस इज ओवर इंजीनियर्ड, लेकिन
दैट व्हाट हैपेंस जब आप है ना इंजीनियर्स को केस डिज़ाइन करने का मौका देते हैं कंपेयर टू द मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स। वो अपनी पूरी प्यार से मेहनत से इसको डिज़ाइन करते हैं एंड दिस इज़ द रिजल्ट। एंड जो अगला कूल फीचर है वो कुछ लोगों के लिए एक्चुअली कूलिंग में बहुत हेल्प करने वाला है एंड मैं बात कर रहा हूँ इसके रेडिएटर सपोर्ट की। अब तक इस प्राइस रेंज में लाइक 12,000 13,000 के प्राइस रेंज में जो केसेस हैं उसमें सिर्फ लियान ली का ही अपना O11 डायनामिक या फिर O11 सीरीज के केसेस ही है जो एक्चुअली 3 रेडिएटर्स एक टाइम पे सपोर्ट करते हैं। बट दिस केस ऑलमोस्ट चेंजेस इट ऑल। यहाँ पे आप 3 360 मिलीमीटर के रेडिएटर्स एक साथ माउंट कर सकते हैं, दैट इज विदाउट सेक्रीफाइसिंग ऑन एनी हार्ड ड्राइव कंपैटिबिलिटी या फिर पंप माउंटिंग वगैरह, विच इज़ फैंटास्टिक ऑप्शन फॉर एनीवन। मतलब आप चाहे अगर वाटर कूलिंग ना भी कर रहे हो, आप मिड ब्रैकेट पे ना फैंस लगा सकते हैं ताकि आप जीपीयू को अच्छी कूलिंग प्रोवाइड कर सके एंड फ्रंट में तो फैंस आपके रहेंगे ही। एंड आप सामने और मिड में 360 रेडिएटर्स लगा लो एंड टॉप पे 420 रेडिएटर लगा लो, बिकॉज दिस केस इज सो ह्यूज कि ये 420 रेडिएटर भी सपोर्ट करता है एट द टॉप। लेकिन उससे कुछ लिमिटेशन है, बट लेकिन वो इस साइज से हर केस में रहती है प्रॉब्लम, बट स्टिल 420 सपोर्ट एटलीस्ट इज पॉसिबल। अगला जो फीचर है वो है इसका स्लाइडिंग केबल कवर जो मदरबोर्ड के साइड में है। इट कम्स विद अ वेरी सिंपल बट इंटेलिजेंट स्लाइडिंग डिजाइन। मतलब पहले क्या था कि जो उनका पुराना लैंडकूल 2 था उसमें आपको जो पैनल है वो रोटेट करना स्क्रूज से निकालना पड़ता था, रोटेट करना पड़ता था, फिर लगाना पड़ता था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना, आपको बस 2 थंब स्क्रूज पीछे से लूज करने, अपने इसको पोजीशन पे लाना है डिपेंडिंग आपका मदरबोर्ड किस साइज का है एंड अपनी जगह पे इसको फिक्स करना है, विच इज वेरी नाइस। एंड ये जो कवर एक्चुअली 2 पर्पज सॉल्व करता है। जैसे आप ये देख रहे हो जो वर्टिकल स्लिट्स है यहाँ पे कवर के ऊपर, एज अ पंप माउंट काम करती है, एज अ 120 मिलीमीटर की फैन स्पेसिंग वाला है ये, तो वहां पे आप कोई भी पंप माउंट कर सकते हैं या फिर मे बी समथिंग एल्स, मुझे नहीं पता, आपकी चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। अगला फीचर है जो फिर से एक है ना ऑलमोस्ट एक सिग्नेचर एलिमेंट बन चुका है लैंडकूल सीरीज के लिए, वो है पीछे के केबल कवर्स। ये केबल कवर्स बहुत हैंडी है उन लोगों के लिए जो आलसी है, जिनको केबल मैनेजर नहीं करनी या आती नहीं या फिर बकवास है केबल मैनेजर पे। बट मैं आपको जज नहीं करने वाला, दिस इज वेरी हेल्पफुल फीचर एंड जब आपको जल्दबाजी हो, केबल्स वगैरह मैनेज करने का टाइम नहीं हो, ये केबल्स छुपाने में बहुत हेल्प करती है। एंड बिहाइंड द केबल कवर्स यू ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ वेलक्रो स्ट्रैप्स, जहाँ पे बड़ी बड़ी स्ट्रैप्स है जिनके थोड़ा मोटी केबल, छोटी केबल, सब केबल्स बिना किसी रेसिज्म के आप माउंट कर सकते हैं। एंड पिछले वाले डिज़ाइन से ये डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा बड़ा है जिसकी वजह से ज़्यादा केबल्स यहाँ पे फिल हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा जो डेप्थ है फॉर द केबल मैनेजमेंट वो लाइक थोड़ी सी और, मैं कहता हूँ 5 मिलीमीटर और दे देते हो ज़्यादा मज़ेदार होता, बिकॉज कुछ केबल्स अभी भी अटक जाती है। लाइक अगर आपकी 24 पिन केबल बहुत ज़्यादा मोटी या फिर कस्टम केबल्स आप यूज़ करें तो सबको बहुत ज़्यादा फ्लैट करना मुश्किल हो जाता है। एंड और थोड़ा प्रॉब्लमेटिक क्या है कि जो पैनल्स है उनमें कोई स्क्रू नहीं है, तो आपको मैग्नेट्स के सहारे रहना पड़ेगा। अगर मैग्नेट्स आपके चिपके रहेंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर आपकी केबल्स पुश करेगी तो पैनल खुल जाएगा, जो मेरे साथ हुआ था इस पर्टिकुलर बिल्ड में। एंड काफ़ी मुश्किल के बाद मैंने थोड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद वो पैनल लगाया था वापस, उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया था। अगला है इसके हार्ड ड्राइव माउंट्स, जो मेरे ख्याल से काफ़ी इन्होंने अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। दिस कम्स विद 4 हार्ड ड्राइव माउंटिंग स्पेस, इंडिविजुअली रिमूव कर सकते हैं या फिर लगा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एक ही लगाने तो सिर्फ आप एक ड्राइव रख सकते हैं नीचे। एंड दीज आर स्टैकेबल केजेस एंड दीज आर सो नाइसली बिल्ट, मतलब ओवर बिल्ट है, जैसे लाइक थीम बन चुका है इस केस के लिए कि हर चीज़ ओवर इंजीनियर्ड है, ओवर बिल्ट है। तो द हार्ड ड्राइव केजेस आर रिजिड, दीज आर नाइसली मेड एंड उनका जो माउंटिंग का तरीका भी वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ऑलमोस्ट टूललेस है। सो ये तो होगी बहुत सारी तारीफें इस केस की। अब मैं थोड़ी सी और तारीफें करना चाहता हूँ, एंड बाय फोकसिंग ऑन स्मॉल अटेंशन टू डिटेल्स। सो सबसे पहली चीज़ जो इन्होंने की है वो यूज़ किया है बहुत सारे सिल्वर स्क्रूज, बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट हर स्क्रू, हर रिवेट इस वाइट वाले वर्जन में सिल्वर कलर का है या स्टेनलेस स्टील वाले स्टाइल का है। वाइट वॉशर्स यूज़ किए हैं फॉर द स्क्रूज, नाइसली डन एंड टोटली वर्थ द प्राइस। जो पीछे कवर्स के नीचे एसएसडी माउंट्स है उनकी माउंटिंग टूललेस है और वहाँ पे स्लाइडिंग मैकेनिज्म है जो इतना ज़्यादा यूज़फुल है, इट्स इजी टू यूज़। आपको एज एक्सेसरी यहाँ पे एक प्लास्टिक बॉक्स मिलता है, हमेशा एक यूज़फुल चीज़ होती है। और यहाँ पे उस केस में नॉर्मल स्क्रूज के अलावा, नॉर्मल माउंटिंग हार्डवेयर के अलावा एक्स्ट्रा सिल्वर स्क्रूज वगैरह जैसे मैंने बताया वो तो है, प्लस एक्स्ट्रा स्पेयर्स भी है। मतलब आपका बाई चांस कुछ स्क्रू गुम हो जाता है बिकॉज इतने सारे स्क्रूज है इस केस में, तो देयर इज ऑलवेज एक्स्ट्रा इन देयर। एक और छोटी सी अटेंशन टू डिटेल वाली चीज़ है, वो छोटे छोटे गाइडिंग पॉइंट्स जो इस केस में अलग अलग जगहों पे पोजीशनड है। फॉर एग्जांपल जो PSU ब्रैकेट है वहाँ पे छोटे छोटे एंकर पॉइंट्स है जहाँ पे आप अपने जो ब्रैकेट है उसको अलाइन कर सकते हैं ताकि वो यहाँ वहाँ ना घूमे। एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो मेरे ख्याल से कई सारे केस मैन्युफैक्चरर्स इग्नोर कर देते हैं लेकिन उन्होंने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है, वो है स्टिकर्स। वाइट केस में फैन के पीछे ब्लैक स्टिकर्स एक मेरे ख्याल से जेनेवा वॉर क्राइम के अंदर आना चाहिए, लेकिन इन्होंने लियान ली का इस चीज़ का ख्याल रखा है। इन्होंने एक्चुअली कोई स्टिकर्स ही नहीं डाले, इन्होंने अपने लियान ली का लोगो वाइट कलर में बिना बहुत ही सटल वे में इम्प्लीमेंट किया है। ये कुछ बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है लेकिन इतनी छोटी चीज़ का भी ध्यान
आपको ज़रूर बता दें केस का डिज़ाइनर किस तरीके से सोच रहा था। अब इतनी सारी इन्होंने अच्छी अच्छी फीचर्स तो डाल दी, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। यहाँ भी मेरे ख्याल से लाइक बहुत ही पर्सनल छोटी छोटी नेट पिकिंग्स मैं कर रहा हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है जिनके बारे में बताना चाहता हूँ। तो उसमें से सबसे पहले एक है, वो है यहाँ पे सिर्फ सिंगल केबल टाई पॉइंट है, और वो मतलब टेक्निकली मैं कहूँ तो 5 है, लेकिन वो जो बाकी 4 है वो यूजेबल नहीं है। जो मेन एरिया है वहाँ पे सिर्फ एक है, जो मेरे ख्याल से थोड़ा क्या बहुत कम है एटलीस्ट, और थोड़े से केबल टाई पॉइंट्स होने चाहिए। आई नो वेलक्रो स्ट्रैप्स है, केबल कवर्स एंड मैटर नहीं करता, बिकॉज केबल कवर्स के पीछे जैसे मैंने बताया केबल्स का बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए तो केबल्स फिर भी मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। अगर केबल टाई पॉइंट्स होते हैं, हम लोग जिप टाई लगा के ज़बरदस्ती उनको बांध के रख सकते हैं, अपनी जगह पे रख सकते हैं, जिसकी वजह से वो केबल मैनेजमेंट वाला काम आसान हो जाएगा। केबल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो केबल कवर है राइट साइड वाला, उसकी जो ओपनिंग्स है वो मेरे ख्याल से थोड़ी सी कम है। वहाँ पे सिर्फ एक बड़ी ओपनिंग है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड नीचे की ओपनिंग है। तो डिपेंडिंग आप केबल किस तरीके से मैनेज करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपको सही रूट करना, बिकॉज हर बार ज़रूरी नहीं कि आपकी केबल्स उन्हीं 2 रूट से निकले, मे बी कुछ दूसरा आपका प्लान हो, एंड थोड़ी सी प्लानिंग पहले से करनी पड़ेगी। ये प्रॉब्लम आई थिंक पिछले वाले LANCool 2 में भी थी, एंड इसमें भी है कि बाई चांस आप इस केस को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं बिना मतलब इसके बॉक्स के, तो देयर इज़ नो वे कि आप अपने पैनल्स को सिक्योर कर सकते हैं किसी तरीके से भी। आई एम नॉट श्योर, अगर है भी तो मे बी आई थिंक मैंने मिस कर दिया, बिकॉज इसके मैनुअल में तो इस तरह क्लियरली मेंशन नहीं है। सो आई गेस वो इम्प्रूव कर सकते हैं। आई नो इतने बड़े केस को लेके जाना मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग होते थोड़े अजीब है, उनको कैरी करना पसंद है अपना PC, तो मे बी उनके लिए इशू हो सकता है। अगला जो पॉइंट है, आई नो इट्स अ वेरी लाइक सुपरफिशियल पॉइंट, तो जो मैश यहाँ पे है वहाँ से लाइट पास थ्रू होती है जब यहाँ पे हम लोग RGB फैंस वगैरह भर देते हैं, तो उससे क्या है जो अंदर की केबल्स वगैरह है, जो PSU वगैरह वो दिखनी शुरू हो जाती है। अनलेस आपकी केबल्स वाइट है, आपका PSU वाइट है, वो वाइट रोशनी के नीचे एक बहुत ही अजीब सा ब्लैकनेस दिखता है। एक्स्ट्रा एक पैनल देना चाहिए था जो हम लोग यहाँ पे लगा सके, वाइट पैनल, ताकि ये पूरा का पूरा एरिया भी वाइट ही दिखे, कोई लाइट एक्स्ट्रा पास ना हो। आई नो मैश है तो कवर हो जाएगा, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ इसके जो राइट साइड वाला पैनल है वो भी मैश वाला है, तो वहाँ से एयर फ्लो फिर से कंटिन्यू हो जाएगी, तो देयर विल बी इनफ एयर फ्लो आई थिंक। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट ज़रूर कर सकते हैं, मे बी दे कैन ऑफर एन ऑप्शनल पैकेज। सॉरी, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, इसके साथ आपको मिलता है एक एंटी सैग ब्रैकेट जो बहुत ही मिनिमल स्टाइल वाला है, जो आपके एक्चुअली मदरबोर्ड में माउंट होता है, एंड वहाँ पे आप उसको एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे टू कंट्रोल द सैग, एंड इट्स सो ईजी टू यूज़ एंड ऑल्सो मच बेटर देन द बिगर वंस जो है ना आपके ग्राफिक्स कार्ड के नीचे लगते हैं, बिकॉज दोज आर यूजुअली वेरी अनोइंग टू वर्क विद। सो लास्ट में मैं थोड़ा सा टच करना चाहता हूँ पॉइंट्स को इसके कूलिंग के। यू गेट 4 140mm फैंस, एंड सामने वाले 3 ARGB है, बैक वाला सिर्फ नॉर्मल वाइट फैन है, लेकिन ऑल ऑफ दीज फैंस आर PWM कंट्रोलेबल। इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल कूलिंग परफॉर्मेंस, because of some certain issues with our motherboards and some case और PSUs, मुझे नहीं पता किन चीज़ों की वजह से इस केस की मैं प्रॉपर थर्मल टेस्टिंग नहीं कर पाया, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग जो मेरे पास फिलहाल हार्डवेयर है वो इस केस के साथ जस्टिस भी नहीं करता, बिकॉज दिस केस ऑलरेडी हैज सो मच ऑफ एयर फ्लो विद दोज 1800 RPM 140mm फैंस। मुझे लगता नहीं कोई भी ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा जो जनरली इस केस के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, एंड आई गेस गेमर्स नेक्सस जल्दी इसके बारे में कुछ टिप्पणी ज़रूर करेंगे एयर फ्लो के बारे में, सो उसके लिए आप ज़रूर वेट करें। सो गाइज, ये था मेरा बिल्ड रिव्यू ऑफ द LANCool 3 मैश तो है नहीं, बस इसके नाम में मैश इन्होंने हटाई दिया, लाइक एक्चुअली पूरा मैश ही है, और क्या ही बोले इसको। प्राइसिंग जो है वो कुछ लोग बोलेंगे थोड़ी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, बट रिमेंबर दैट कि ये जो केस है ये LANCool 2 को रिप्लेस नहीं कर रहा, इट्स लाइक एन एक्सेल वर्जन ऑफ इट, ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन या फिर प्रो मैक्स वर्जन ऑफ इट। एंड मैंने कुछ लोगों को ये भी कहते हुए सुना कि लाइक ये O11 के जितने प्राइस का तो O11 क्यों नहीं खरीद सकते। पहली चीज़ ये देखो, O11 को अगर आपको अच्छी तरह यूज़ करना है आपको एटलीस्ट 3-4 हज़ार रुपये के एक्स्ट्रा फैंस खरीदने पड़ेंगे, ताकि आपको एटलीस्ट कुछ तो हवा अंदर जाए उस केस के, बिकॉज उसमें कोई फैंस नहीं आता। सेकंड चीज़, O11 बहुत चौड़ा केस है, एंड अगर आप वाटर कूलिंग नहीं करने वाले तो केस बहुत ज़्यादा खाली दिखता है, एंड इट्स सो ओवर यूज्ड, तो प्लीज़ उसको यूज़ मत करो। ये बाय कर लो, ये पतला है, इसमें भी 3 360mm रेडिएटर माउंट कर सकते हो, एंड मैं गारंटी देता हूँ आप में से कई लोग 360mm रेडिएटर्स 3 तो नहीं माउंट करें अपने केस में। सो अगर ये केस आपको बाय करना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जरूर जाके चेक कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन है इस केस के बारे में तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड अब इस केस को देने के लिए मेरे पास कोई फिजिकल अवार्ड तो नहीं है, लेकिन आई गेस ये इमेजिनरी अवार्ड काम कर जाएगा। बेस्ट केस ऑफ द ईयर 2022 येट। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहे। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन